पीएसएल के ऑक्शन के रूल्स क्या हैं मैं आपको क्लियर एंड कट बता देता हूँ। और एक सैड न्यूज है पिशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए, और वो बहुत बड़ी सैड न्यूज है। वो क्या है, क्योंकि उससे पहले अलग न्यूज थी, अब ओरिजिनल न्यूज जो आई है ना, उससे पिशावर वाले काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने जा रहे हैं। अच्छा जी, पीएसएल के ऑक्शन के रूल्स के ऊपर आए तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि जो पीएसएल की ऑक्शन है ना, ये आपकी होने जा रही है फरवरी के मंथ के अंदर। इसी के साथ साथ इसके रूल्स के मुताबिक कहा गया कि जो इसका बजट है ना, वो 1.4 से 1.6 मिलियन कर दिया गया। अराउंड 45 करोड़ के अंदर आपको अपनी टीम बनानी होगी। इसी के साथ साथ 4 प्लेयर्स को आप रिटेन कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हर कैटेगरी में से एक प्लेयर रिटेन करना है। प्लेटिनम में से एक, इसका मतलब आप समझिए कि फॉर एन एग्जाम्पल फकर और शाहीन में से किसी एक को रिटेन करना होगा, लाहौर कलंदर को। फिर डायमंड के अंदर से सिकंदर रजा और हारिस राव में से किसी एक को रिटेन करना होगा। इसी तरीके से गोल्ड में से किसी एक को, सिल्वर और एमर्जिंग में से किसी एक को। अब पहले क्या होता था, प्लेटिनम वाला जो प्लेयर होता था ना, उसको डायमंड में करके उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के पैसे पूरे दे दिए। ऐसा चक्कर नहीं है। पीसीबी ने क्या किया है, रूल के मुताबिक ना कोई मेंटोर होगा, ना कोई ब्रांड एम्बेसडर होगा, कोई चक्कर नहीं है। सारे के सारे ये वाली जो कहानी इनको खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि हर प्लेयर उसी कैटेगरी के अंदर रिटेन होगा जिस कैटेगरी के अंदर उसको रखा जाएगा। तो हर टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं ना, सारे के सारे निकलेंगे बाहर। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं, जो अभी की लिस्ट होती है ना कैटेगरीज की, प्लेयर किस कैटेगरी का है, तो वो न्यू तरीके से बनाई जाएगी, उसको ऑक्शन के थ्रू डाला जाएगा। अब आ जाए जरा अगली जिसको कहते हैं ना चीज के ऊपर, वो क्या है, वो ये है कि हर टीम एक फॉरेन प्लेयर को डायरेक्ट साइन कर सकती है। डायरेक्ट साइनिंग का एक प्लेयर आपके पास अलाउ है। अब ये जो डायरेक्ट साइनिंग है ना, इसके ऊपर एक और रूल आता है। वो ये रूल है कि आपने जो फॉरेन प्लेयर लेना है, वो ये हो कि उसने आज तक पीएसएल का जो पीएसएल 10 है ना, उसमें खेला ना हो। बल्कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं सिंपल आपको ये चीज बता दूं, डायरेक्ट साइनिंग के तहत आप उस प्लेयर को ला सकते हैं जो पीएसएल का पार्ट नहीं था। फॉर एन एग्जाम्पल ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे, ग्लेन मैक्सवेल को आप डायरेक्ट साइन करके ला सकते हैं। जो ऑलरेडी पीएसएल के पूल के अंदर थे, उनको आप डायरेक्ट साइन नहीं कर सकते, उनको आप ऑक्शन के अंदर खरीद सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई। जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने कभी पीएसएल खेला नहीं, इनको आप ले सकते हो डायरेक्ट साइनिंग के तहत। इसी के अलावा जो प्लेयर्स की कैप है मैंने आपको बता दिया, 45 करोड़ का बजट होगा, उसके अंदर आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। फैसलाबाद के स्टेडियम के अंदर मैचेस का डिसीजन ले लिया गया, फैसलाबाद के अंदर मैचेस होंगे। लेकिन पिशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए जो दुखी खबर है, वो दुखी खबर ये है कि इससे पहले ये कहा गया था कि फैसलाबाद और पिशावर के अंदर पीएसएल के मैचेस होंगे। लेकिन 11वां साल पीएसएल का आ गया, पीएसएल अभी तक कोयटा के स्टेडियम में नहीं गई, पीएसएल अभी तक पिशावर के स्टेडियम में नहीं गई, जो कि बहुत अफसोस की बात है। पिशावर ज़ल्मी अपने होम मैचेस स्टिल जिसको कहते हैं ना, पिशावर के अंदर खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ पीएसएल तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक पिशावर जैसी बड़ी टीम अपने घर के अंदर नहीं खेलेगी। वहां पे जो लोगों का क्रेज है वो देखने वाला है। कोयटा जैसी बड़ी टीम अपने घर में नहीं खेलेगी तब तक पीएसएल कामयाब नहीं होगी। और ये दोनों की दोनों टीमें 11वें सीजन के अंदर भी अपने घर में नहीं जा पा रही, तो फिर आप ये सोचिए सियालकोट और हैदराबाद कैसे अपने घरों के अंदर खेलेगी, जबकि 11 साल हो गए पिशावर और कोयटा अपने घर के अंदर नहीं खेल पाया, तो फिर कहां से सियालकोट और हैदराबाद जाके खेलेगी। तो पिशावर के फैंस के लिए दिल से दुख फील हो रहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ उनके साथ, लेकिन ये हो चुका हुआ है, ये हो चुका हुआ है। अब अगली चीज जो पीएसएल की है वो है पीएसएल की डेट्स। 26 मार्च को पीएसएल शुरू होगी, 26 मार्च को फैसला कर लिया गया, क्योंकि उससे पहले करवाना चाहते थे चेयरमैन साहब, लेकिन ईद आ गई थी। ईद की वजह से ऐसा कहते हैं ना, उसको आगे वापस उसी डेट के ऊपर फिक्स रखा है जिस डेट के ऊपर उसने होना था। इसके अलावा पीएसएल की क्या अपडेट है, पीएसएल की ये अपडेट है कि अगर कैटेगरी, अगर आप उसी खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हो जो खिलाड़ी का ख्वाहिश हो कि वो रहना चाहता है। अगर कोई खिलाड़ी कहे कि मैं आपकी टीम में नहीं रहना चाहता, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पिशावर ज़ल्मी प्लेटिनम के अंदर साइम अयूब को रिटेन करे, साइम कहे नहीं मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैं ऑक्शन के अंदर जाना चाहता हूं, तो पिशावर ज़ल्मी फिर उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। प्लेयर का और फ्रेंचाइज का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आप रिटेन कर सकते हैं, अदरवाइज वो प्लेयर ऑक्शन के अंदर जाएगा। तो ये वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, जिसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल गई। और आई होप
आपको ऑक्शन का जितना भी किस्सा कहानी था ना क्लियर हो गया होगा। अब बड़े सारे लोगों की ये बेचैन है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर ऑक्शन कैसे होगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो वर्ल्ड कप खेल रही होगी। तो मैं आपको इतना बता दूं, ऑक्शन अभी पता नहीं कब जाकर होगी। माइट भी वर्ल्ड कप के बाद ऑक्शन हो जाए। 26 मार्च को है ना, क्या पता 10 मार्च को ऑक्शन हो रही हो, लेकिन इतनी लेट होनी नहीं चाहिए। काफी सारी तैयारियां करनी होती है, टीम बननी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल की जो ऑक्शन है वो फरवरी के मंथ में करवा लेनी चाहिए। और दूसरी चीज, पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत नहीं है। आपने ये ऑक्शन देखी थी ना टीम्स की, कितना मजा आया। ऐसी सारे फ्रेंचाइज के मालिकान बैठे होंगे, वो बिडिंग कर रहे होंगे, उनके एडवाइजर्स बैठे होंगे। जरूरत ही नहीं, जो स्क्वाड में प्लेयर नहीं है वो बैठे होंगे। तो चिल सीन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपका ऑक्शन टाइम पे होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऑक्शन तब होगा जब मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन होने के बाद, जो मुल्तान सुल्तान बिक जाएगी उसके बाद पीएसएल का ऑक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाए जरा, ऑस्ट्रेलिया ने अपना टी20 स्क्वाड पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर सिर्फ 10 प्लेयर वो हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर है। ना टिम डेविड है, ना ग्लेन मैक्सवेल है, ना जॉश हेजलवुड है, ना पैट कमिंग्स है। इसी के साथ साथ काफी नथन एलिस भी नहीं है। काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट है, लेकिन वो इस सीरीज को खेलने नहीं आ रहे। कौन सा स्क्वाड है मैं आपको बताता हूँ। मिचेल मार्श कप्तान, इसी के साथ साथ ट्रेविस हेड, शॉन एबर्ट, जेवियर बाटलेट, बियर्डमैन, कोपर कोनोली, बेन डिवोरियस, जैक एडवर्ड्स जिसने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई बीबीएल के अंदर, कैमरून ग्रीन भी है। इसी के साथ साथ जॉश इंग्लिश, मैथ्यू कुनहेमन, मिचेल ओवन, जॉश फिलिप, मैथ्यू रेंशा, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोनस, एडम जैम्पा। अगर आप इनकी टीम देखें, इसमें फायर पावर आप देखें, मिचेल मार्च, ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोनस, मिचेल ओवन, जॉश इंग्लिश, इसी के साथ साथ कैमरून ग्रीन, ये सारे के सारे खतरनाक किस्म के बल्लेबाज हैं। इसी के साथ साथ बॉलर्स के अंदर इनके पास कुनहेमन है, एडम जैम्पा, कूपर है। साथ ही साथ फास्ट बॉलिंग में भी ऑप्शन इनके पास काफी ज्यादा है, डिवोरियस है, शॉन एबर्ट है। तो काफी सारा तगड़ी टीम ये लोग लेकर आ रहे हैं। इनको हल्का मत समझेगा, ये कभी भी किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो ये जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, ये बड़ी शानदार सीरीज है और अच्छा पाकिस्तान की बड़ी सीरीज है बिफोर वर्ल्ड कप। इससे पाकिस्तान की तैयारी और अच्छी हो सकती है। दूसरी चीज, बांग्लादेश इंडिया नहीं जा रहा, ये तो कंफर्म हो गया। अब बांग्लादेश को वार्निंग दी जा रही है कि आपकी जगह पे स्कॉटलैंड आ जाएगा। पहले कहा गया कि आयरलैंड के साथ ग्रुप स्वैप कर देंगे, लेकिन आयरलैंड नहीं माना। तो अब देखें बांग्लादेश की टीम के साथ क्या होता है। पाकिस्तान ने ये कह दिया कि पाकिस्तान कहती है कि अगर बांग्लादेश की ना सुनी गई तो बांग्लादेश का साथ पाकिस्तान भी देगा। तो पाकिस्तान ने भी धमकी लगा दी। अब लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या बनता है, आईसीसी क्या फैसला करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि फ्यूचर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ऐसे मुकाबले होते हुए मुझे आईसीसी इवेंट नजर नहीं आ रहे। कि बहुत सारे मसले बनते हैं और इससे बेहतर है कि इधर होने नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए जब तक इनके मामला तय ना पा जाए।